तो दोस्तों ब्राउज़र, इसका यूज़ कौन नहीं करता, हम सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जो ब्राउज़र है ये कैसे काम करता है, इसको किसने बनाया था, कब बनाया था, किस लिए बनाया था? क्या आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है? नहीं। अगर नहीं पता है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्राउज़र क्या है ये? तो दोस्तों ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर दो तरीके होते हैं, एक है एप्लीकेशन और एक है सिस्टम। और ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये जो ब्राउज़र है इसका काम सिर्फ इंटरनेट में ही है। और ब्राउज़र का काम वेबसाइट में जो फोटोज़, जो वीडियोज़ और जो आर्टिकल होता है उन सारी चीज़ों को दिखाना ही ब्राउज़र का काम है। मतलब उन चीज़ों को शो करवाना ब्राउज़र का काम है। और ब्राउज़र का काम ये भी है जो है सर्च करना। क्या सर्च करना? तो दोस्तों ब्राउज़र में हम जो वर्ड सर्च करते हैं उन वर्ड से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होंगे उन सारे रिजल्ट को शो करवाना ही ब्राउज़र का काम है। उन वर्ड से मिलते जुलते जितने भी रिजल्ट है उन सारे रिजल्ट को शो करवाना ब्राउज़र का काम है। और ब्राउज़र का काम ये भी है कि हम उस ब्राउज़र में जो URL सर्च करते हैं उस URL से रिलेटेड जो वेब पेज है उसको शो करवाना भी ब्राउज़र का ही काम है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। लेकिन ये जो ब्राउज़र है इसको किसने बनाया था, कब बनाया था और किस लिए बनाया था? क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ये जो ब्राउज़र है इसको इसलिए बनाया गया था ताकि एक कंप्यूटर से अपलोड किया गया चीज़ दूसरे कंप्यूटर में देखा जा सके और एक कंप्यूटर से अपलोड किया गया चीज़ दूसरे कंप्यूटर में डाउनलोड किया जा सके। अच्छा, इसीलिए ब्राउज़र को बनाया गया था और ये सोच रखा था टिम बर्नर-ली ने। और उनके इस सोच में ही उन्होंने एक लैंग्वेज बनाया जिसको आज हम HTML लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। और ये HTML लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही आसान एक लैंग्वेज है जिसको ज़्यादातर लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो HTML लैंग्वेज है इसका स्पेशल कमांड था टैग। और ये जो लैंग्वेज है ये लैंग्वेज बहुत ही आसान एक लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी ये जो लैंग्वेज है इसको समझने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता था इसके टैग्स की वजह से, मतलब इस लैंग्वेज के स्पेशल कमांड के वजह से। और इसी जगह पर जो टिम बर्नर-ली है उन्होंने ये सोचा कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए जिसके अंदर सारा काम HTML में होगा और जो सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ HTML में करेगा, लेकिन यूज़र को वो जो डेटा शो करवाएगा वो HTML लैंग्वेज में नहीं होगा, वो उस लैंग्वेज में होगा जो लैंग्वेज वो यूज़र समझता है। उस यूज़र के लैंग्वेज में वो डेटा शो करवाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी काम होंगे वो सारे HTML लैंग्वेज में होंगे। और इसी जगह पर बना हमारा पहला ब्राउज़र। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जिसको 1990 में टिम बर्नर-ली ने लॉन्च किया था। और हमारा पहला ब्राउज़र का नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW। और यही हमारा पहला वेब ब्राउज़र है। लेकिन कुछ दिन बाद ये जो ब्राउज़र है इसका नाम चेंज करके नेक्सस कर दिया गया। और इस वेब ब्राउज़र के बाद 1993 में एक और नया वेब ब्राउज़र बनाया गया जिसका नाम रखा गया मॉसिक। और ये वेब ब्राउज़र पिक्चर्स और आर्टिकल एक साथ शो कर सकता है। और ये जो ब्राउज़र है ये पहला ब्राउज़र था जिसके अंदर पिक्चर और आर्टिकल एक साथ सपोर्ट करता था, जिसके अंदर पिक्चर और आर्टिकल एक साथ देखा जा सकता था। ये था पहला ब्राउज़र जिसके अंदर ये दोनों चीज़ एक साथ सपोर्ट करता था। और इसके बाद एक और वेब ब्राउज़र बनाया गया जिसको मार्क एंडरसन ने बनाया था। और ये जो ब्राउज़र है ये हो गया बूम। सारे देशों में ये जो ब्राउज़र है इसको यूज़ करना शुरू कर दिया गया। और इसी को देखते देखते ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक वेब ब्राउज़र बनाया अपना जिसका नाम रखा गया इंटरनेट एक्सप्लोरर। और ये जो वेब ब्राउज़र है इसको विंडोज़ 95 के साथ प्री इंस्टॉल दिया जाता था और फ्री में ये वेब ब्राउज़र दिया जाता था। और इसीलिए ये जो वेब ब्राउज़र है ये बूम हो गया, क्योंकि फ्री का चीज़ किसको नहीं पसंद, सभी को पसंद है। और ये भी रीज़न है कि किसी चीज़ को हम पैसे देकर क्यों यूज़ करें जो हमें फ्री में मिलेगा। और इसी वजह से ये जो वेब ब्राउज़र है ये बूम हो गया, क्योंकि उस टाइम जितने भी सारे वेब ब्राउज़र थे उन सारे वेब ब्राउज़र में आपको पैसे देकर उसको यूज़ करना पड़ता था। लेकिन विंडोज़ 95 में आपको प्री इंस्टॉल फ्री वेब ब्राउज़र मिल जाता था, जिसके वजह से ज़्यादातर लोग विंडोज़ 95 में शिफ्ट हो रहे थे फ्री वेब ब्राउज़र यूज़ करने के लिए। और इसी वजह से जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो उस टाइम बूम हो गया। बहुत तेज हो रहा है। और वेब ब्राउज़र को किस लिए बनाया गया था ये तो आपको पता ही चल चुका है, और किसने बनाया था ये भी आप लोगों को पता चल चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो वेब ब्राउज़र है ये नाम क्यों रखा गया, दूसरा नाम क्यों रखा नहीं गया? तो दोस्तों ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र इसलिए रखा गया क्योंकि वेब का मतलब है जाल और इंटरनेट होता है एक जाल। हम सभी को पता है कि इंटरनेट बहुत बड़ा है, वो एक जाल की तरह है, एक वेब की तरह ही तो है।
वो इतना पेचीदा है जिसको कोई भी नहीं समझ सकता, जिसकी वजह से उसका नाम रखा गया वेब, इंटरनेट का नाम रखा गया वेब। क्या बोला तूने? और जो ब्राउजर है उसका मतलब होता है ढूंढना, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो होता है इंटरनेट में ढूंढना, मतलब जाल में ढूंढना, और इसीलिए ये नाम रखा गया वेब ब्राउजर। सो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में भी पता चल चुका है। और ये जो वेब ब्राउजर है ना, ये काम करता है क्लाइंट और सर्वर के फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला क्या है, ये मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दोस्तों सोचिए कि आप एक शॉप पर गए हो, मोबाइल की शॉप में, और आप उस शॉप में जाके शॉपकीपर को कहते हो इन सारे मोबाइल को दिखाने के लिए, और वो शॉपकीपर आपको वो सारे मोबाइल दिखा देता है। तो इस टाइम आप होते हो क्लाइंट और वो शॉपकीपर होता है सर्वर। कैसे? क्योंकि आप रिक्वेस्ट करते हो उस शॉपकीपर को कि ये सारे मोबाइल दिखाओ, तो वो शॉपकीपर आपके रिक्वेस्ट को फॉलो करते हुए उन सारे मोबाइल को दिखाता है। लेकिन अगर आप उस दुकान में नहीं जाते हो तो क्या वो शॉपकीपर उन सारे मोबाइल को निकाल के बाहर करके रखेगा? नहीं ना, वो सारे स्टोर में ही रहेगा। और ठीक ऐसे कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ क्लाइंट और सर्वर का फॉर्मूला काम करता है। कैसे? कंप्यूटर में जो क्लाइंट होता है वो आपका ब्राउजर होता है, आप उसमें जो चीज़ सर्च करते हो वो एक रिक्वेस्ट होता है जो सर्वर के पास जाता है, और सर्वर उस रिक्वेस्ट के हिसाब से रिजल्ट निकाल के आपको देता है, मतलब क्लाइंट को देता है जो आप देखते हो। और इसी फॉर्मूला में जो सर्वर और क्लाइंट है वो काम करते हैं। और ये जो सर्वर और क्लाइंट, ये जो फॉर्मूला है ना, ये दो वे में सर्व करते हैं, और वो जो दो वे है वो होते हैं HTTP और HTTPS। इन दोनों को आप इंटरनेट के दो प्रोटोकॉल भी मान सकते हो, और ये इंटरनेट के दो प्रोटोकॉल ही है जो है HTTP और HTTPS। इन दोनों वे में सर्वर और क्लाइंट का फॉर्मूला काम करता है। कैसे? तो दोस्तों जो HTTP है उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां पर डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, जो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब टेक्स्ट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और ये एक वे है, एक प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर से क्लाइंट और सर्वर का फॉर्मूला काम करता है। लेकिन ये जो HTTP है ये एक अनसिक्योर्ड वे है जो हम पहले यूज करते थे, लेकिन आज हम HTTP को यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये एक सिक्योर्ड वे नहीं है। यहाँ पर हमारा डेटा चोरी हो सकता है, जिसकी वजह से हम आज HTTP को यूज नहीं करते हैं। फिलहाल हम HTTPS को यूज करते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और ये भी एक सेम ही वे है। HTTP में भी जैसे डेटा सर्व करता है इसमें भी वैसे ही सर्व करता है, लेकिन इसमें जो डेटा सर्व होता है सिक्योर तरीके से होता है। इसमें जो हैकर्स होते हैं वो हमारे डेटा को चोरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन HTTP में वो कर सकते हैं, और HTTPS में हमारा डेटा लीक नहीं हो सकता। और इसकी वजह से क्लाइंट और सर्वर का जो फॉर्मूला है उनमें जो डेटा सर्विंग होता है वो होता है HTTP और HTTPS में। इन दोनों वे में डेटा सर्विंग होता है, और ब्राउजर ऐसे ही काम करता है। ब्राउजर क्लाइंट और सर्वर के फॉर्मूला में काम करता है। और अगर आपको HTTP, HTTPS, www, URL, क्लाइंट, सर्वर ये सब कैसे काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाकर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका है कि जो ब्राउजर है वो कैसे काम करता है, ब्राउजर को किसने बनाया था, कब बनाया था, किस लिए बनाया था, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि इससे आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके कि जो ब्राउजर है वो कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में वो भी जान सके। इसलिए शेयर जरूर करना, और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताना कि जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, इसके बारे में फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।